हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं आपका जल, जिसे हम H2O कहते हैं, और ले लेते हैं हम आपका एल्कोहल। क्या ले लेते हैं हम? आपका एल्कोहल, जिसे आप सामान्य रूप से शराब के रूप में भी समझ सकते हैं। ओके, तो जो आपका जल है उसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो है आपका जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार से यदि मैं अल्कोहल की बात करूं तो जो आपका अल्कोहल है वो उसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अल्कोहल 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है। ओके, अब यहाँ एक बात गौर कीजिएगा। यदि मैं एक पात्र लिया और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? आपका जल भी भरा हुआ है, साथ ही साथ क्या भरा हुआ है? एल्कोहल भी भरा हुआ है। साथ ही साथ क्या भरा हुआ है? एल्कोहल भी भरा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? जल को अलग प्राप्त करना है, एल्कोहल को अलग प्राप्त करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे इसे क्या देना पड़ेगा? तापमान देना पड़ेगा। जैसे मैं 78.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाऊंगा तो जो एल्कोहल है वो क्या करेगा? उबलना प्रारंभ करेगा। उसकी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। तो जो अल्कोहल की वाष्प बनेगी 78.5 डिग्री सेल्सियस पर, उसे मैं अलग इकट्ठा कर लूंगा। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो जो जल है वो भी वाष्प बन जाएगा, क्योंकि वो भी उबलना प्रारंभ कर देगा, और उसे मैं अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लूंगा। और इस प्रकार से मैं प्रभाती आसवन द्वारा जल और अल्कोहल को क्या कर लूंगा? अलग कर लूंगा। ओके, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, H2O और जो अल्कोहल है एक समान तापमान पर नहीं उबलते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बात देखिए, यदि मैं क्या करूं, मैं इसी प्रकार का विलयन बनाऊं और इस विलयन में मैं क्या करूं? 5% क्या ले लू? आपका जल लू। केवल कितना परसेंट? 5% जल लू, और जो आपका अल्कोहल है वो कितना लू? 95% लू। कितना लू? 95% लू। तो जो आपका जल और अल्कोहल है दोनों ही कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देंगे? 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देंगे। ओके, जरा और एक बार गौर कीजिएगा, जल का 100 डिग्री सेल्सियस उबल रहा था, अल्कोहल का 75 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था। अब हम एक पात्र में क्या लेते हैं? 5% क्या लेते हैं? जल लेते हैं, और 95% क्या लेते हैं? अल्कोहल लेते हैं। तो क्या होगा? जो आपका जल है और अल्कोहल है दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 78.5 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 78 डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ कर देंगे। ओके, देखिए 5% का मतलब है कि यदि मैंने 100 ml क्या बनाया? आपका विलयन बनाया, तो उसमें जो आपका 5 ml है केवल क्या होगा? आपका H2O होगा, और जो उसमें 95 ml है, क्या आपका 95 ml है, उसमें क्या होगा? आपका अल्कोहल होगा। क्या होगा? अल्कोहल होगा। ये मतलब है, तो दोनों ही जो द्रव है जो पहले अलग अलग तापमान पे उबल रहे थे वो कितने पे उबलेंगे? अब एक ही तापमान पर उबलेंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। अर्थात स्थिर क्वाथी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें अवयवों को, केवल अवयवों को, ऐसा नहीं कि किसी भी अनुपात में मिला दे, किसी भी मात्रा में मिला दे, उनकी एक मात्रा निश्चित होनी चाहिए। और वो मात्रा क्या है? यदि आप जल और अल्कोहल का स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें 5% आपको क्या लेना है? जल लेना है, और 95% क्या लेना है? अल्कोहल लेना है। यदि आपने 95% से 94% कर दिए, 5 से 6% कर दिए, तो आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त करने के लिए आपको जो अवयवों का जो संगठन है वो निश्चित होना चाहिए। ओके, तो स्थिर क्वाथीय मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके सभी अवयव जो कि अपने निश्चित मात्रा में होते हैं, एक ही ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ऐसे मिश्रण जो कि एक ही, जिसके अवयव एक ही ताप पर उबलते हैं। देखिए, स्थिर का मतलब क्या है? एक ही, और क्वाथी का मतलब होता है उबलना। मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसके समस्त अवयव जो कि एक निश्चित संगठन में रहते हैं, एक निश्चित संगठन में एक ही ताप पर उबलते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ओके, क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण में? जो आपका द्रव प्रावस्था होती है और जो वाष्प प्रावस्था होती है, द्रव प्रावस्था की बात करें या वाष्प अवस्था की बात करें, इसमें जो संघटक होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। वो कैसे होते हैं? आपके समान होते हैं। मतलब द्रव अवस्था के संघटक की बात करूं और वाष्प अवस्था के संघटक की बात करूं तो वो कैसे रहते हैं? बिल्कुल समान रहते हैं।
और स्थिर क्वाथी मिश्रण एक निश्चित मात्रा में बनते हैं, अवयवों की एक निश्चित मात्रा से बनते हैं। इसमें अवयवों की मात्रा कैसे होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ओके, तो ये होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। और एक बार, स्थिर क्वाथी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके अवयव एक ही ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। इनमें जो अवयव रहते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, निश्चित संगठन होता है इसमें। और जो द्रव प्रावस्था और जो वाष्प प्रावस्था के जो संघटक होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ओके, तो और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब जो आपके स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा होता है आपका न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। पहला क्या है, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, और दूसरा है आपका न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके, तो अब हम सबसे पहले अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझते हैं। तो देखिए अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या है। देखिए जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने आपका HNO3 लिया और क्या ले लिया, मैंने आपका जल ले लिया। ओके, जो HNO3 है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, वो उबलना प्रारंभ कर देता है आपके 86 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कि 86 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो आपका HNO3 है वो क्या करता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हम सभी जानते हैं। कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि मैं इन्हें किस प्रकार से मिलाऊं कि ये दोनों एक ही तापमान पर उबलना प्रारंभ कर दे, तभी तो बनेगा आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है, अवयव एक ही तापमान पर उबलते। तो मैं ये तो 86 पे उबल रहा है, ये तो 100 पे उबल रहा है, तो मैं किस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित करूं कि ये जो है वो एक ही तापमान पर उबलना प्रारंभ करे, किस मात्रा में मिलाऊं। तो याद रखिएगा, यदि मैं आपका जो पात्र है, ओके, और उस पात्र में यदि मैं क्या करूं, जो आपका है 68%, क्या है आपका 68%, यदि मैं HNO3 लूं और 32% क्या लूं, आपका जल लूं, 32% जल लूं और HNO3 का 68% लूं, तो क्या होगा, HNO3 और H2 है, दोनों ही कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देंगे, 120.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देंगे। ओके, देखिए पहले HNO3 86 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, H2O 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, लेकिन मैंने जो विलयन बनाया और उस विलयन में HNO3 को 68% लिया और H2O को 32% लिया, तो HNO3 और H2O दोनों ही 120.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात इसी प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण को कहते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए जो आपका पहला अवयव था वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बना था, 86 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा अवयव था 100 डिग्री सेल्सियस पर बना था। लेकिन जब हमने इनका मिश्रण बनाए इतनी मात्रा को लेकर, तो जो ये दोनों का जो मिश्रण है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर रहा है, 120.5 डिग्री सेल्सियस। जो आपका 120.5 डिग्री सेल्सियस है वो किससे बड़ा है, 100 से भी बड़ा है, साथ ही साथ किससे बड़ा है, 86 से भी बड़ा है। इसलिए क्या कहते हैं, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके जो संघटक अवयवों के ये इसके संघटक अवयव के क्वथनांक से अधिक तापमान पर उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। मतलब जिसमें जब हम आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेंगे, यदि उसका क्वथनांक जो है इन दोनों संघटक अवयव क्वथनांकों से अधिक होता है, देखिए इसका 86 है, इसका 100 है, अधिक है 120, तो ये कहलाता है आपका अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहलाता है, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके, अब हम समझने का प्रयास करते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण को। देखिए जैसे कि हम समझ ही चुके, जहां तक देखिए मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया और साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया, आपका एल्कोहल ले लिया। मैंने H2O ले लिया और एल्कोहल ले लिया। H2O कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ कर देता है। और एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ करता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन मैं क्या करूं, यदि मैं H2O और एल्कोहल को समान एक ही तापमान पर उबालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
5% जल लेना पड़ेगा और जो 95% है आपका क्या लेना पड़ेगा, एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो जो H2 है एल्कोहल है, यदि मैंने इनकी इतनी निश्चित मात्रा ले ली तो ये दोनों ही कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ कर देंगे, 78 डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए इसके संघटक अवयव का तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक, इसका जो है क्वथनांक वो कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हमने इनका निश्चित मात्रा में विलयन बनाया तो देखिए तापमान इससे और इसके क्वथनांक से भी कम आ रहा है, कितना आ रहा है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को कहते हैं न्यूनतम स्थिर क्वथी मिश्रण। ओके, न्यूनतम स्थिर क्वथी मिश्रण क्या होता है और आपका अधिकतम स्थिर क्वथी मिश्रण क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस छोटा सा डिफरेंस है कि जब यदि स्थिर क्वथी मिश्रण बना और यदि स्थिर क्वथी मिश्रण का जो क्वथनांक है वो उसके संघटक अवयव के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि 120.5 डिग्री सेल्सियस, वो 86 से भी अधिक है और 100 से भी अधिक है, तो क्या कहलाएगा, अधिकतम स्थिर क्वथी मिश्रण। न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम जब हमने स्थिर क्वथी मिश्रण बनाया उसका यदि तापमान उसके संघटक अवयव के क्वथनांक से भी क्या होता है, कम होता है। संघटक अवयवों के क्वथनांक 100, 78.5, उससे भी कम है 78, तो इस प्रकार का विलयन क्या रहता है आपका, न्यूनतम स्थिर क्वथी मिश्रण। अब देखिए जो राउल्ट के नियम से कैसा करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ऐसे विलयन क्या बनाते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वथी मिश्रण बनाते हैं। और जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, कौन सा विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वे आपका अधिकतम स्थिर क्वथी मिश्रण बनाते हैं। ओके, तो अच्छे से याद रखेगा, न्यूनतम स्थिर क्वथी मिश्रण कौन बनाएंगे, जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और अधिकतम स्थिर क्वथी मिश्रण कौन बनाएंगे, जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने स्थिर क्वथी मिश्रण पढ़ा। स्थिर क्वथी मिश्रण क्या होते हैं, जो कि एक ही तापमान पर उबलते हैं। ओके, दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम न्यूनतम। यदि स्थिर क्वथी मिश्रण का तापमान संघटक अवयव के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा आपका अधिकतम। और यदि स्थिर क्वथी मिश्रण का जो क्वथनांक रहता है वो उसके संघटक अवयव के क्वथनांकों से क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूनतम। न्यूनतम कौन दिखाता है, जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और अधिकतम कौन दिखाता है, जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।